25 अप्रैल 2024 को पहुंचे झाबुआ मुख्यमंत्री मोहन यादव बस स्टैंड झाबुआ पर एक सभा आयोजित में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आदिवासी के राशन को लेकर दिया बयान और आदिवासियों को कहा फोकट में अनाज मिलता है। फोकट में अनाज के बयान को लेकर आज दिनांक 27 अप्रैल 2024 को कांग्रेस के झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया और थानला विधायक वीर सिंह भूरिया और पूर्व विधायक पेटलावत क्षेत्र से बाल सिंह मेड़ा ने आज कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा कि जो फोकट में अनाज को लेकर मुख्यमंत्री ने बयान दिया है उस बयान पर माफी मांगना चाहिए। आदिवासी समाज सरकार के पास मांगने नहीं जा रहा है, सरकार से रोजगार मांग रहा है, ना कि फोकट में अनाज। फिर गैस कनेक्शन देने वाले अपने बीच लगातार और अपना राशन, क्या बोलते, राशन ही बोलते हैं यहाँ पे, फोकट में अनाज मिले उसको क्या बोलते हैं, राशन ही बोलते हैं। कौन कौन क्या मिलता राशन, जरा हाथ खड़े करो। यहाँ से मतलब ये राम राज में मिलता था, अपने राज में मिलता, मोदी राज के लिए जोरदार ताली बजाओ हर एक के घर में। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा विधायक विक्रांत भूरिया ने। पासिंग रेट डोबलाझिरी का है, डोबलाझिरी हाई स्कूल का। तो आप सोचो, जो मंत्री बन गया और खुद के गांव से डोबलाझिरी हाई स्कूल से 12% बच्चे पास हो रहे, तो आप समझ लो वो पूरे जिले का क्या हाल करेगा। और ये भी आप लिखित में ले लो, सबसे ज्यादा बंदूकें डोबलाझिरी में है, निकाल लो रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा बंदूकें डोबलाझिरी में है। तो ये क्या बंदूकों का राज स्थापित करना चाह रहे हैं? अगर उन्होंने, नागर सिंह जी चौहान ने, उनके परिवार, उनके लोगों ने वहां बंदूकें सबके हाथ में नहीं थमाई होती तो शायद वो कलम उनके हाथ में होती और आज 12% लोग सिर्फ पास नहीं होते वहां पर। और इनका कभी भी उद्देश्य लोगों को पढ़ाना नहीं रहा है। एकलव्य स्कूल किसने बनाए? कांतिलाल भूरिया जी ने बनाए। हॉस्टल स्कूल किसने बनाए? कांतिलाल भूरिया जी ने बनाए। तालाब किसने बनाए? कांतिलाल भूरिया जी और कांग्रेस पार्टी ने बनाए। तो यह अंतर है बीजेपी में और कांग्रेस पार्टी में। और मैं आप सबसे यह निवेदन करता हूं, आप इस बात को घर घर तक पहुंचाएं, क्योंकि जिस तरह से पत्रकारों को डराने का काम करा जा रहा है, जब उस हमारी बहन के साथ यह बलात्कार हुआ, 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, इनके लोगों ने फोन कर कर पत्रकार को डराने की कोशिश करी कि कोई भी यह खबर छापे नहीं, और अगर यह खबर छापी तो ठीक नहीं होगा। इस तरह का धमकाने का काम इन लोगों ने करा है। पर मैं पत्रकार साथियों को मैं सलाम करता हूं, उसके बाद भी उन्होंने ये इस खबर को छापा है और जो जनता की आवाज है उसको बुलंद करने का काम करा है। अब किसी के कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, पर उसमें नाम भी है। नहीं, एफआईआर की कॉपी मेरे पास है। वो बच्ची का नाम है, बच्ची का नाम और आरोपियों के भी नाम। नाबालिग बच्ची का नाम, बच्ची का नाम है, इसलिए मतलब ये एफआईआर की कॉपी है। इसमें करीब 8 धाराओं में कायमी हुई है, 8 धाराओं में कायमी हुई है। इसका दूसरा और तीसरा पेज भी है और ये एफआईआर है। इसमें 8 धाराओं में उन पर कायमी हुई है। कल की ये एफआईआर है। तो ये एफआईआर की कॉपी है और ये चीज अब आपके हाथ में है कि ये जो सच की लड़ाई है आप कितनी ताकत से रख सकते हैं, ताकि हमारी जो आदिवासी बहन को है उसको न्याय मिल सके। जो ये मुख्यमंत्री फोकट का राशन कहते हैं, जो हमारे आदिवासियों को भिखारी कहते हैं, ये चीज वो स्पष्टीकरण करें। और जब भी मुख्यमंत्री जी आते हैं, एक बार आदिवासियों का अपमान तो करते हैं। जब पिछली बार आए तो ये कहकर गए कि महुआ खाने वाले या महुआ का उपयोग करने वाले गए बीते लोग होते हैं। ये हमारी संस्कृति का अपमान था। इनको शराब माफियाओं से परहेज नहीं है, इनको महुए से परहेज है।
जिसमें इनको पैसा मिलता है, टैक्स मिलता है, उससे इनको परहेज नहीं है। बाकी जो आदिवासी जिस चीज को वापरते हैं, जिस चीज को सम्मान देते हैं, उस चीज से इनको आपत्ति है। और यही मैं अपनी बात रखना चाहता था। और मैं चाहूंगा कि वीर सिंह जी भी और बाल सिंह भाई भी दो बात कहें। आप इधर, ये वो स्कूल के रिजल्ट की कॉपी है कि डोबलाजीरी के हाई स्कूल में पूरे जिले में डोबलाजीरी के हाई स्कूल की सिर्फ 12% पासिंग रेट है। कितना? 12%। मतलब पूरे जिले में सिर्फ 12%। अगर सबके हाथ में बंदूक थमाएंगे तो पढ़ाई लिखाई कौन करेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। और रोजगार कौन देगा? पलायन कैसा रोका जाएगा? भाई स्पष्ट है, ये अनाज वाली बात बोल रहे थे डॉक्टर साहब और सभी बोल रहे थे। ये अनाज तो फूड फॉर प्रोग्राम के अंतर्गत कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। और जो हमारा सभी देश के सभी वर्गों का सब्सिडी उसके अंतर्गत दिया जा रहा है। ये कुछ फ्री फोकट थोड़ी दिया जा रहा है। वो बात देश की जनता समझ नहीं रही कि ये फ्री मिल रहा है। हमारे शुरू से जितने कंट्रोल की दुकानों पे जो है अनाज बांटते थे और उसमें शक्कर, केरोसिन और ये जो खाद्यान्न मिलता था वो सब्सिडी पर दिया जाता था। और आज देश के लोग ये समझ रहे कि सरकार फ्री दे रही है। हमारा पूरे देश के आदिवासी, हरिजन, हर वर्ग, पिछड़ा वर्ग के पूरे देश के लोगों के सब्सिडी कहाँ गई? वो कौन खा गया? और सारी योजनाएं दूसरी जो पूर्व सरकारों द्वारा जो संचालित थी कांग्रेस सरकारों, वो कहाँ गई? तो ये फ्री थोड़ी मिल रहा है। अब जनता समझ रही कि 5 किलो फ्री मिल रहा है। तो ये बात है। और हमारे जो अगुआ विधायक जी डॉक्टर विक्रांत ने जो कहा है, वो FIR और वो जो कांड जो हुआ दुष्कर्म छोटी बालिका के साथ, लड़की के साथ, तो ऐसे के लिए जो है हमारा ये मांग है कि डॉक्टर ये जो नागर सिंह वो अपना स्पष्टीकरण दे, जनता के सामने साक्ष्य पेश करें। ये हमारा है। आज जो हमारे डॉक्टर साहब ने और हमारे थानला विधायक साहब वीर सिंह ने जो आपके सामने जो बात रखी, मैं इस पर सहमत हूँ। क्योंकि झाबा जिला, रतलाम जिला, अलीराजपुर जिला में जो काम की बात, तभी जो एक मुख्यमंत्री जी आया था झाबा में अभी फार्म दाखिल कराने के लिए, और वहाँ पे जो हमारे राशन कार्ड के ऊपर इसने जो सवाल उठाया, तो वो एक नंदी है। इसको जो अच्छे प्रदेश की जनता का जो रोज़गार, बेरोजगारियों को रोज़गार देने की बात करता, तो यह काम खोलने के झड़ी लगा देता है। अब ये काम की बात नहीं करते हुए और आज ये चुनाव के बारे में, चुनाव कैसे जीता जाए, ऐसी बातें करके, जुमला बातें करके यहाँ हमारे आदिवासी गुमराह करके यहाँ चले गए। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आप 20 साल तक तो हमारे प्रदेश को बहुत पीछे ले गए हैं, और आने वाले समय में अभी लोकसभा का चुनाव जो 13 मई को आ रहा है, वहाँ 13 मई को जो रतलाम, झाबा, अलीराजपुर में आपको जनता जवाब दे देगी कि यहाँ तो कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी, और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार भाई कांतिलाल भूरिया यहाँ से जीत के जाएगा। और आज ये अलीराजपुर में जो घटना हुई है, हमारे डॉक्टर साहब ने जो बताया, इसके ऊपर जो कोई भी आरोपी है, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हॉलीवुड गेम्स एंड मोबाइल थार, जहां आप पाएंगे टॉप ब्रांड्स जैसे एप्पल, सैमसंग, वनप्लस, ओप्पो, वीवो, MI एवं अन्य सभी स्मार्टफोन 0% फाइनेंस सुविधा पर।